नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 30 एमसीक्यू जो कि हमारे चैप्टर से होंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन से 30 एमसीक्यू। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट टाइम से मिलते रहें। और वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर और किसी स्टेट से। तो ये हमारा इस सीरीज़ में 16th लेक्चर है। हमने ऐसे ही 15 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं पहले और ये हमारा 16वां लेक्चर है बच्चों। ठीक, तो आप अगर उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को शुरू से वॉच करिए बच्चों। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक जेएनएम नर्सिंग 2025 के लिए एक नया लॉन्च किया है जो कि हमारी क्लास 10th का नोट्स है बच्चों। और ये नोट्स स्पेशली जेएनएम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है जो कि 2025 में होने वाला है बच्चों। इसमें आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे जिसमें कि हमारे बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं। ठीक, और इसमें आपको एमसीक्यू का भी एक अलग सेट मिलेगा और नोट्स का एक अलग सेट मिलेगा बच्चों। तो अगर आप इस सेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं बच्चों। ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं कराई गई है, इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा बच्चों। ठीक, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से या फिर हमारे दिए गए नंबर से। ठीक, और ये जो नोट्स हैं बच्चों वो आपके जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें हमें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ का भी एक सेट तैयार किया गया है। ठीक बच्चों, और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एनजे साइंस क्लासेस से या एनजे क्लासेस जयपुर प्ले स्टोर से, जिस पे आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ क्लासेस के और जो भी हमारी क्लासेस होती हैं इसका जो क्वेश्चंस पीडीएफ होता है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा बैच भी, रेगुलर बैच जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और गोल्डन टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक, और इस जो ये नोट्स है उसको ख़रीदने के लिए आपको पीडीएफ क्लास नोट्स के सेक्शन में जाना होगा हमारे ऐप पे। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर आप साइंस के एमसीक्यूज़ को परचेज कर सकते हैं जिसका प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। और जो हस्तलिखित नोट्स हैं हमारे उसको भी आप परचेज कर सकते हैं जिसका भी प्राइस 101 रुपीज़ रखा गया बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पूछ रहा है पौधों में यौन प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम होता है बच्चों। तो ऑप्शन हमारे पास है पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है सीड फॉर्मेशन, चौथा है जर्मिनेशन। तो देखिए जो पॉलिनेशन होता है जिसको हम हिंदी में परागण भी कहते हैं, ये किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है इसमें ये पहला स्टेप होता है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, पॉलिनेटर के थ्रू। पॉलिनेटर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे जीव जंतु जो पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा पॉलिनेशन। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन की साइकिल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर कॉल्ड। पूछ रहा है फूल में पुरुष प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। देखिए जो हमारा फ्लावर होता है बच्चों उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाए जाते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारे फूल में पुरुष प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पिस्टल है, स्टिग्मा है, एंथर है, फिलामेंट है। तो देखिए जो हमारा एंथर होता है उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर, पूछ रहा फूल में महिला प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, फिलामेंट। तो देखिए जो हमारा स्टिग्मा होता है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। देखिए ओवरी तो होता है, क्योंकि ओवरी कहाँ पाया जाता है, स्टिग्मा के बेसल पार्ट में ओवरी पाया जाता है, ये भी फीमेल का ही पार्ट होता है, लेकिन स्टिग्मा के अंदर ही ओवरी उसके, सपोज करिए ये स्टिग्मा होता है और स्टिग्मा के नीचे वाले हिस्से में ओवरी पाया जाता है बच्चों। तो स्टिग्मा की ओवरी स्टिग्मा का एक पार्ट हो गया बच्चों। और एंथर ऐसे लंबा होता है, ये जो मैं ये बना रहा हूँ ये एंथर है, और ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको हम स्टिग्मा कहते हैं बच्चों, ठीक। और इसी के अंदर एग पाया जाता है, ये ओवरी जो स्वैलन पार्ट है इसको ओवरी बोलेंगे, और इसी के अंदर एग पाया जाता है। एग मतलब फीमेल जो जायगोट होता है, फीमेल गेमेट होता है वो पाया जाता है बच्चों, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन अकर, फूल के किस भाग में निषेचन होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, पीटल है, ओवरी है, स्टिग्मा है, एंथर है। तो जो हमारा अंडाशय होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। देखिए जो स्टिग्मा होता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, और जो हमारा एंथर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वैसे प्लांट में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सेम फ्लावर में ही, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, ठीक बच्चों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंथर इन ए फ्लावर, पूछ रहा है फूल में एंथर का कार्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, पहला हमारा प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन, दूसरा है रिसीविंग पॉलन, तीसरा है अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर, चौथा है प्रोटेक्टिंग ओव्यूल्स। तो जो हमारा एंथर होता है बच्चों वो क्या करता है कि जो हमारे पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, उनका प्रोडक्शन करवाता है बच्चों। क्या करवाता है, उनका प्रोडक्शन कराता है। देखिए जो हमारा एंथर का ऊपर वाला भाग ये फिलामेंट होता है, जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और जो ऊपर का भाग होता है बच्चों ये 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, ठीक। इन्हीं चारों कंपार्टमेंट में, इस पूरे चारों कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इन्हीं एंथर जो कंपार्टमेंट बने होते हैं बच्चों, इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन को हम मेल गेमेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर, पूछ रहा है फूलों में कौन सा भाग परागणकों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, पीटल्स, स्टिग्मा, एंथर, ओवरी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पीटल। देखिए जो पीटल होता है, फ्लावर का पीटल जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम पीटल कहते हैं। और पीटल का मुख्य काम क्या होता है कि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। देखिए पॉलिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनेटर उनको हम कहते हैं जो पॉलन ग्रेन को किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाते हैं, ठीक। उनको हम पॉलिनेटर कहते हैं। देखिए पॉलिनेटर कई टाइप के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो बच्चों ये सब आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, ठीक। अगर आप थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी थ्योरी क्लासेस अच्छे से कवर कराई गई हैं बच्चे, ठीक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीटल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इन ए फ्लावर, फूल में स्टिग्मा का कार्य क्या होता है। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, उसका वर्क पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ पॉलन, पॉलन का प्रोडक्शन कराना, या रिसीविंग पॉलन, दूसरा है पराग कणों का प्राप्त करना, तीसरा है सपोर्टिंग द फ्लावर, फूल को समर्थन देना, चौथा प्रोटेक्टिंग ओव्यूल्स।
अंडाणुओं को रक्षा करना। तो देखिए जो हमारा स्टिग्मा होता है वो ऐसे ये होता है, ठीक, ऐसे कर्व टाइप का होता है, और ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है बच्चों, ठीक। ये वाला जो पार्ट है इसको हम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। जो ये वाला पार्ट होता है ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर व्हेन pollen is transferred from one flower to another of the same plant। पूछ रहा है किस प्रकार के परागण में पराग एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब कोई भी पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, ठीक, और प्लांट सेम होता है, मतलब ये दोनों फूल जो हैं वो किसी एक सेम प्लांट में है बच्चों, ठीक। तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक ही फूल में पॉलन मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट में चले जाए, मतलब एक ही फूल के अंदर पॉलन का ट्रांसफर अगर होता है जब, तब भी हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हो जाती हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन एक प्लांट से, ये कोई प्लांट है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाते हैं बच्चों, ठीक। मतलब इसमें दो डिफरेंट क्या यूज होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट यूज होते हैं बच्चों, ठीक। तो हम इनको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक परागण का उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एक ही फूल का परागण, हवा या कीड़ों द्वारा परागण, एक ही पौधे में परागण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट, ये हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन पूछ रहा है, तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो इंसेक्ट होते हैं बच्चों वो किसी एक फ्लावर पे नहीं बैठते हैं, ठीक। वो एक फ्लावर पर एक बार बैठेंगे तो वहाँ से वो पॉलिनेशन को ले लें, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और वही इंसेक्ट फिर दूसरे प्लांट पर जाके बैठेगा। सपोज करिए वो एक बार इस प्लांट पे बैठ गया और फिर जाके दूसरी बार ये सेकंड प्लांट पर बैठेगा। तो इसी दौरान जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही मेथड होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है इसमें से क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। और विंड से भी सेम कंडीशन होती है, किसी विंड मतलब जो हवा होती है किसी एक प्लांट के पॉलन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक, एंथर तक पहुंचा देता है बच्चों। इसके स्टिग्मा से इसके एंथर तक पहुंचा देगा बच्चों, मतलब एक प्लांट का स्टिग्मा यूज होगा और दूसरे प्लांट का एंथर यूज होगा, क्योंकि स्टिग्मा हमारा फीमेल पार्ट हो गया और एंथर हमारा मेल पार्ट हो गया, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आत्म परागण का एक दोष क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, आनुवांशिक विविधता में कमी, दूसरा है कम ऊर्जा की आवश्यकता, तीसरा है तेज प्रक्रिया, चौथा है दो पौधों का आवश्यकता। तो जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक। क्यों कम हो जाता है, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, ठीक, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है। इसी से हमारा मतलब फीमेल पार्ट इसी का होता है, मतलब क्या होता है, स्टिग्मा भी इसी का होता है, ठीक। और जो एंथर होता है बच्चों क्या होता है, एक सेकंड, जो हमारा देखिए एक ही प्लांट का दोनों स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक, स्टिग्मा भी, ठीक,
स्टिग्मा भी इसी का रहता है और एंथर भी इसी का रहता है। मतलब ये कोई एक सेम फ्लावर भी हो सकता है बच्चों, एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, और एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में हो सकता है। तो देखिए जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो एक ही प्लांट यूज हो रहा है, एक ही प्लांट यूज हो रहा है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है पॉलन का, मतलब स्टिग्मा का, और ओवरी का, मतलब ओवरी कहाँ पाया जा रहा है, स्टिग्मा के अंदर पाया जा रहा है, और एंथर मतलब इसके अंदर पॉलन पाया जा रहा है बच्चों। तो जो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा वो दोनों का सेम हो जाएगा, और वो इसके वजह से जब सेम जेनेटिक मटेरियल आपस में फर्टिलाइज होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो हमें नया प्लांट मिलेगा, उसका जो जेनेटिक होगा वो उसके पेरेंटल प्लांट के ही अकॉर्डिंग होगा बच्चों। ठीक, जो उसके पेरेंटल प्लांट होंगे जिससे वो बना है उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो दूसरा प्रोजनी बनेगा वो अपने पेरेंटल प्लांट के तरह बिल्कुल होगा। तो ये जेनेटिक वेरिएशन कम हो गया। अब ये जेनेटिक वेरिएशन एक डिसएडवांटेज होता है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन का बच्चों। ठीक, क्योंकि अब देखिए जेनेटिक वेरिएशन आ क्यों रहा है, क्योंकि हमारा सेम प्लांट यूज हो रहा है, तो ठीक इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन कम आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व? किस प्रकार के प्रांगण में विभिन्न पौधे शामिल होते हैं? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों, उसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा दो प्लांट के बीच में होता है। ठीक, ये हमारे एक प्लांट ये हो गया और दूसरा प्लांट ये हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ होता कैसे पॉलिनेशन। ठीक, देखिए सपोज करिए जो ये एक प्लांट है, यहाँ का पॉलन, यहाँ से पॉलन कोई पॉलिनेटर लेता है और ये दूसरे प्लांट के एंथर पर ले जाके डिपॉजिट कर देता है बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा प्लांट। तो इस प्रक्रिया को जब किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। ठीक, और यही मतलब दूसरे प्लांट से पहले प्लांट पे भी आ सकता है, तो इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहेंगे? जब किसी एक प्लांट का पॉलन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन शो करे या क्रॉस कर जाए, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज फर्टिलाइजेशन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट? पूछ रहा है कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास एंथर है, स्टिग्मा है, ओवरी है, पॉलन है। तो देखिए अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों, एक बार पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक, तो ये आ जाता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। किसके पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? जो हमारा स्टिग्मा होता है। ठीक, पॉलन ग्रेन रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। फिर जो इसका ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये इसके थ्रू जाता है कहाँ पे? ओवरी के पास। ठीक, और ओवरी में हमारा क्या पाया जाता है? ओवरी में हमारा ओवम पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे अंडा पाया जाता है, जिसको हम इस पूरे पार्ट को हम अंडाशय कहेंगे, और जो एग होता है यहाँ पे पाया जाता है। फिर ये पॉलन ग्रेन इस सिलेंडर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हमारे किसके पास? ओवरी के पास। ठीक, और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उनको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा ये होता कहाँ पे है? हमारा होता है ये इस वाले भाग में, और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ओवरी कहते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन? पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पौधों में निषेचन के बाद क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? सीड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग,
जर्मिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चों, तो जो हमारा सीड फॉर्मेशन, बीज निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो हमारा ओवरी वाला पार्ट होता है और जो उसके सराउंडेड जो पार्ट होते हैं, जैसे ही ओवरी पाया जाता है, ठीक, ओवरी के अगल बगल जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अगल बगल जो पार्ट पाए जाते हैं, जैसे एंथर पाया जाता है, ठीक, और कई और भी ओवरीज पाई जाती हैं, ठीक। तो इनका क्या होता है, ये फिर सीड फॉर्मेशन करने लगते हैं। सीड फॉर्मेशन मतलब बीज, ठीक। और जो फ्लावर का और पार्ट होता है, जैसे पीटल हो जाता है और बेस हो जाता है फ्लावर का, वो सब डिजनरेट करके नीचे गिर जाता है बच्चों, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन, ठीक। और इसको हम फ्रूट फॉर्मेशन के नाम से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is formed after fertilization of the egg cell by sperm in plant? पूछ रहा है जो हमारा पॉलन होता है, ठीक, पॉलन को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉलन को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। और फिर जब स्टिग्मा के साथ मिलता है, स्टिग्मा में के अंदर मतलब जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है, ठीक। अब पूछ रहा है जब पॉलन और एग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। तो पॉलन और एग जब आपस में मिलेंगे बच्चों, तब जायगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का, ठीक। और फिर ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और फिर यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, सीड बनाता है, या फिर एक प्रोजेनी बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, प्रोजेनी बनाता है। अगर हम मेल में देखेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, और फीमेल में देखेंगे तो एक सीड का निर्माण होता है, ठीक। क्लियर हो गया। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, जायगोट। जब पॉलन मतलब स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। क्लियर, जायगोट का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main advantage of sexual reproduction in plant? पूछ रहा है पौधों में यौन प्रजनन का मुख्य लाभ क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन हमारा पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, सेम ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें हमेशा पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए जो बी होता है ये फास्ट और स्लो की बात ही नहीं है। अगर प्लांट में चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा स्लो होगा। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, जैसे कटिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, और लेयरिंग होता है, बडिंग होता है, बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं। वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट तो होगा नहीं। और जो स्प्रिंग मतलब सेम ऑफ स्प्रिंग, कभी भी जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल रहा होता है बच्चों। तो अगर दो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा तो जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिलेंगे, मतलब जो सीड मिलेगा या जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब दो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं तो उसमें हमें आनुवांशिक विविधता मिलती है, जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं अपने गोल्डन टेस्ट सीरीज़ के बारे में और अवतार बैच के बारे में, ठीक बच्चों। देखिए ये जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है ये उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमको साइंस और इंग्लिश और जीके, ठीक, इनका एक क्वेश्चन पेपर सेट किया गया, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न पर डिपेंड होते हैं बच्चों, ठीक। तो जो बच्चे गोल्डन टेस्ट सीरीज को परचेज करेंगे उनको हमारी तरफ से 15 टेस्ट पेपर डिस्कस कराए जाएंगे। कितने डिस्कस कराए जाएंगे, 15, ठीक। 15 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे बच्चों, ठीक।
तो जब आप इन 15 मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आपका पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये हो गई बात हमारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की, मतलब जो हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, ये बात हो गई उसकी। अब बात करते हैं हम थ्योरी क्लासेस की। ठीक, थ्योरी क्लासेस मतलब हमारे साइंस, इंग्लिश और जीके की थ्योरी क्लासेस। तो आपको जो अवतार बैच है ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्पेशली है, जिसमें आपको जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको उसके सिलेबस को समझना होता है। ठीक, उसके सिलेबस को समझना होता है और एक सटीक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है उतने सिलेबस को लेकर के। तो हम क्या करते हैं, अवतार बैच में आपको हम पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं और गोल्डन टेस्ट सीरीज जो है बच्चों, उसमें उस सिलेबस के बेस पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अवतार बैच से आप थ्योरी क्लासेस को क्लियर कर सकते हैं और गोल्डन टेस्ट सीरीज से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, आपने जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से आपका पूरा साइंस, इंग्लिश और जीके क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक, सिर्फ जेएनएम की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज कर सकते हैं। पहले आपको सिलेबस को समझना है, फिर थ्योरी क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर वाइज हमको मॉक टेस्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए जाना है बच्चों। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अवतार बैच ले सकते हैं और गोल्डन टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट। पूछ रहा है जो प्लांट में अनुवांशिक विविधता होती है उसका लाभ क्या मिलता है। देखिए, जेनेटिक वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो पूछ रहा है इस जेनेटिक वेरिएशन का लाभ क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बेटर अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरण परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलन। दूसरा है इंक्रीज सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पाद में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है फास्टर ग्रोथ, तेजी से वृद्धि। और चौथा है मोर, अधिक संतान। तो देखिए, जो हमारा जेनेटिक वेरिएशन होता है वो हमें मेनली क्या प्रोवाइड करता है, एक बेटर अडेप्टेशन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस में। देखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो समय के साथ बदलता रह रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, हर साल कुछ टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारा जेनेटिक वेरिएशन होता है बच्चों, ये इसी चेंजिंग वाले जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इसी में अडेप्ट करने के लिए हमारे अंदर चेंजेस करवाता है बच्चों। ठीक, जेनेटिक वेरिएशन क्या करता है, हमारे अंदर चेंजेस करवाता है ताकि हम इस बदलते हुए पर्यावरण में अपने आप को ग्रो कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों कि जेनेटिक वेरिएशन होता क्या और इससे हमें लाभ क्या मिलता है। ये देता है हमको बेटर अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब जो हमारे पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करेगा, ये अडेप्टेशन हमें जेनेटिक वेरिएशन से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनेटर फॉर फ्लावर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन फूलों का प्रागणक है। प्रागणक क्या होता है बच्चों, जो पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर लेकर जाता है बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, हनी बी, विंड, बर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे पॉलिनेटर हैं वो सभी हैं, क्योंकि हनी बी जो होता है वो भी पॉलिनेशन कराता है और ये दोनों जो हवा और बर्ड हैं ये भी पॉलिनेशन कराते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ बायोलॉजिकल पॉलिनेटर हैं, जैसे कि हमारा हनी भी बायोलॉजिकल हो गया और बर्ड बायोलॉजिकल हो गया और विंड जो हमारा वो नॉन लिविंग पॉलिनेटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रिवॉर्ड डू प्लांट प्रोवाइड टू पॉलिनेटर। पौधे प्रांगणकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब देखिए, जो हनी बी होती है वो भले पॉलिनेशन कराती है लेकिन वो प्लांट के पास आती क्यों है, क्योंकि प्लांट से उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। अब वही रिवॉर्ड के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, नेक्टर है, पॉलन है, शेल्टर है, बोथ ए एंड बी।
तो देखिए जो हनी बीज होती हैं वो प्लांट के पास क्यों आती हैं? क्योंकि प्लांट से उनको नेक्टर मिलता है। नेक्टर को हम अमृत या शहद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शहद कहते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? शहद के नाम से जानते हैं। और ये मिलता कहाँ से है उनको बीज को? ये मिलता है हमारे फूल से। ठीक, तो ये उनका एक समझ लीजिए रिवॉर्ड हो गया। ठीक, वो पॉलिनेशन इसीलिए कराती हैं ताकि उनको प्लांट से शहद मिल सके। ठीक, शहद मिल सके या नेक्टर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनेटर? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परागणक नहीं है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? बैट है, विंड है, वॉर्म है, बटरफ्लाई है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं बैट, विंड, वॉर्म, बटरफ्लाई। जो हमारा बैट होता है वो एक पॉलिनेटर नहीं होता है क्योंकि ये रात में चलते हैं और ये जनरली प्लांट पे या ऐसी जगह देखे जाते हैं जहाँ फूल नहीं पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, और पॉलिनेटर क्या होते हैं? जो पॉलिनेटर उसी प्लांट्स पे जाते हैं जो चमकते हैं या थोड़ा अलग दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं। तो रात में क्या होता है कि जो पॉलिनेटर होते हैं, बैट होते हैं, उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है बच्चों। ठीक, तो इनसे कोई मतलब नहीं होता है कौन सा प्लांट कितना ब्राइटर है, कितना क्या है। ठीक, इसीलिए इनको पॉलिनेटर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। और जो हमारी बटरफ्लाई, सॉरी बच्चों बैट नहीं होगा, एक सेकंड गलती हो गई, बैट भी हमारा पॉलिनेटर के अंदर आता है क्योंकि ये भी फूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करवाते हैं। लेकिन जो हमारा वार्म होता है, ठीक, कीड़े जो होते हैं ये पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो पेड़ को नुकसान प्रोवाइड करेंगे, जैसे उनके फूल को ख़राब कर देंगे या लीव्स में परफोरेशन कर देते हैं या फिर उसके तने को ख़राब कर देते हैं। ये सब काम होता है हमारे कीड़े या वार्म का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसेक्ट इन पॉलिनेशन? पूछ रहा है जो इंसेक्ट्स होते हैं परागणकों में कीड़ों का क्या भूमिका होती है? टू ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, टू प्रोड्यूस नेक्टर, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर उनका काम क्या होता है? एक फूल से दूसरे फूल में पराग स्थानांतरित करना। ठीक, पॉलन का ट्रांसफर करवाना एक फूल से दूसरे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। अब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट में भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवार्ड प्रोवाइडेड बाई प्लांट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधों द्वारा परागणकों को आकर्षित करने के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार का उदाहरण है? पूछ रहा है जो पॉलिनेटर रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं वो उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? पॉलन, नेक्टर, ब्राइट कलर्ड पीटल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा नेक्टर होता है वो पॉलिनेटर को एज ए रिवॉर्ड प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? प्लांट प्रोवाइड कराता है। ठीक बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू प्लांट अट्रैक्ट पॉलिनेटर? पौधे परागणकों को क्यों आकर्षित करते हैं? पूछ रहा है जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो पॉलिनेटर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शन क्या आपके पास हमारे पास? टू इंक्रीज डाइवर्सिटी, टू प्रोड्यूस सीड, टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे फूल होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पॉलिनेटर को इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। अब सेक्सुअल कहीं भी रिप्रोडक्शन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा ही, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अनुवांशिक विविधताएं बढ़ने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा चौथा ऑल ऑफ द अबव हम करेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? पूछ रहा है जो फ्लावर होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या? फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो जो हमारे फूल होते हैं, जो प्लांट होते हैं, हम डिफरेंट कलर के फूल देखते हैं, जो पीटल उनके डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक, तो इनका काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि जो इस पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एंथर और फिलामेंट पाया जाता है, इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है इनमें रिप्रोडक्शन कराना। क्या कराना बच्चों? ठीक, इनमें रिप्रोडक्शन कराना। ठीक, ये हमारा इनका मेन काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पूछ रहा है फूल का कौन सा भाग पराग कणों का उत्पादन करता है। अब देखिए पॉलन ग्रेन हमारा मेल गेमेट होता है, तो मेल गेमेट कहाँ प्रोड्यूस होगा हमारा, जो मेल फ्लावर में जो मेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन पाया जाता है या सेक्सुअल स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहीं पर प्रोड्यूस होगा। और हमने आपको बता दिया कि मेल स्ट्रक्चर होता क्या। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ओवरी है, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। तो जो हमारा एंथर होता है वो क्या कराता है, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन कराता है बच्चों, क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन बनता कहाँ है। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है बच्चों, पॉलन ग्रेन हमारा बनता है एंथर में। ठीक, और ओवरी एग कहाँ बनता है हमारा, एग बनता है हमारे स्टिग्मा में। ठीक, एंथर किसके साथ जुड़ा होता है, देखिए जो एंथर होता है ऐसे 4 कंपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक, और ये जुड़े किससे होते हैं, ये जो फूल का ऊपर वाला भाग होता है वहाँ पाए जाते हैं, और ये जुड़े होते हैं फूल के बेस के साथ किसके थ्रू, फिलामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक, और इसी में आपको स्टिग्मा भी पाया जाएगा। ये जो मैं मून शेप, हाफ मून शेप का बना रहा हूँ, ये स्टिग्मा होता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर हो गया, स्टाइल। ठीक, ये आपको पता हो जाना चाहिए कि स्टिग्मा किससे जुड़ा होता है और एंथर किससे जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन प्लांट विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, पूछ रहा है वह कौन सा प्रकार का प्रांगण है जो अधिकतर रंगीन फूलों में देखा जाता है। अब देखिए जो हमारे कलरफुल ब्राइट फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब कभी भी किसी भी प्लांट में पॉलिनेटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जनरली हमारा क्या होता है, किसको, जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, कि जो पॉलिनेटर होते हैं जैसे हनी बीज हो गए, कीड़े हो गए, बर्ड हो गए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो कलरफुल प्लांट होंगे उनमें कौन से पॉलिनेटर देखे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, विंड पॉलिनेशन होगा, वाटर पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो जो हमारे कलरफुल फ्लावर्स होंगे उनमें हमेशा किसके, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाएगा बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कलरफुल जो पीटल्स होंगे, पीटल्स मतलब जो पत्तियां पाई जाती हैं, फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम पीटल्स कहते हैं। ठीक, कलरफुल पीटल होंगे तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, पूछ रहा है इसमें से कौन सा विंड पॉलिनेशन का प्लांट होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि व्हीट दिया गया है, रोज़ दिया गया, सनफ्लावर दिया गया, ऑर्किड दिया गया, तो इसमें पूछ रहा है इसमें विंड पॉलिनेशन के थ्रू किसमें पॉलिनेशन होता है। तो जो हमारा गेहूँ होता है उसमें विंड पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब गेहूँ क्यों होता है, क्योंकि इसके प्लांट पास होते हैं, और जो इसका पॉलन ग्रेन होता है और जो स्टिग्मा होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन स्टिकी होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आराम से हो जाता है। ठीक, क्लियर। विंड पॉलिनेशन, व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद पौधों में क्या बनता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, सीड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस पॉलिनेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, पूछ रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या नेसेसरी होता है। ठीक, मतलब इन जो ऑप्शन दिए गए इनमें ऐसा कौन सा वो है, प्लांट है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही सिर्फ होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पी प्लांट है, एप्पल ट्री है, पोटैटो प्लांट है, कुकुम्बर ट्री है। तो देखिए जो हमारा एप्पल ट्री होता है उसमें बच्चों सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कोई एक प्लांट है बच्चों, सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक, तो इसके जो एंथर और फिलामेंट बनते हैं, जो इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं कि ये सेम प्लांट का पॉलन लेगा ही नहीं कभी।
मतलब पॉलन जाएगा भी अगर इसी प्लांट से और इसी प्लांट के पास, तो क्या होगा, वो पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हमेशा किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ही इस प्लांट को पॉलिनेट कर पाएगा बच्चों, ठीक। तो एप्पल ट्री में हमारा हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन फ्लावर, पूछ रहा है फूलों में जो शहद होता है या जिसको हम अमृत भी कह सकते हैं, उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, टू प्रोड्यूस सीड, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, ये पॉलिनेटर को, परागणकों को आकर्षित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट पॉलिनेशन, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परागण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं। ऑप्शन क्या क्या पास हमारे पास, वेदर कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्टिविटी ऑफ पॉलिनेटर, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। तो देखिए वेदर कंडीशन से हमारे पॉलिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों, ठीक। अवेलेबिलिटी, वाटर के भी प्रेशन से हमारे पॉलिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक। तो जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं उनको फ़र्क पड़ता है कि पानी का लेवल कितना है। पानी का लेवल जितना ज़्यादा रहता है तो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं। और एक्टिविटी ऑफ पॉलिनेटर पे तो डिपेंड ही करेगा, लेकिन जो हमारा सॉइल का टेम्परेचर होता है बच्चों, उस पर हमारा पॉलिनेशन डिपेंड नहीं करता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम आज के क्वेश्चंस को यहीं समाप्त करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, और आप इस क्लास के PDF को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, ठीक। तो देखिए हमें कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है बच्चों, ठीक, तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना होगा, ठीक। तो जैसे हम अगर JNM को ही ले लें, तो JNM में क्या होता है बच्चों कि जो हमारी क्लास 10th की साइंस होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास 10th की साइंस को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक। क्लास 10th की जो साइंस है उसको हमको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हमारे साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना। आप अगर चाह रहे हैं आपको सटीक नॉलेज मिले, सटीक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप हमारा अवतार बैच परचेज कर सकते हैं। अब एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें दूसरा काम होता है कि प्रैक्टिस करना, ठीक। आप प्रैक्टिस देखिए, जैसे मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे 30 बायोलॉजी MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये भी आपका एक प्रैक्टिस हो गया। और दूसरा, आप अगर पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको 15 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके थ्रू आपका पूरा क्लास 10th कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इसी तरह हम किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, ठीक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें बच्चों, ठीक। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।